काफी टाइम हो गया ऐसे वीडियोस किए हुए और तुमने बोला तो लेके आए हैं 10 रूल्स टू मेक योर फर्स्ट करोड़। सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहला स्टेप, 3 तरीके होते हैं पहला करोड़ बनाने के लिए। सबसे पहले है फास्ट मेथड। ये मेथड उनके लिए है जो 5 से 10 साल में अपना पहला करोड़ बनाना चाहते हैं। बहुत हाई रिस्क होता है, ज्यादा केओस होता है और 3 से 5 साल तक लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। तुम हो सकते हो एक स्टार्टअप फाउंडर या सेल्स में हो, इंश्योरेंस में हो, रियल एस्टेट में हो, ट्रेडिंग या हाई टिकट कोर्सेज बेच रहे हो। काम 80 घंटे हर हफ्ते, सैटरडे भी काम करना होता है और संडे भी थोड़ा काम करना होता है। लाइफ पूरा हसल मोड पे रहती है। अगर तुम ये रास्ता चुनते हो तो इनिशियल साल सैक्रिफाइस वाले होंगे। नींद, दोस्तों का टाइम, वीकेंड सब जाएगा। पर अगर एग्जीक्यूट कर दिया तो पहले 5 से 10 साल में तुम अपना पहला करोड़ क्रैक कर सकते हो। अब दूसरा है एवरेज मेथड। इसमें तुम्हें अपना पहला करोड़ बनाने में लगते हैं 10 से 20 साल। तुम मिड लेवल रिस्क लेने वाले इंसान हो, तुम किसी केओटिक एनवायरनमेंट का पार्ट हो, लेकिन एक ठीक ठाक लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करते हो। तुम्हें हर टाइम फोन पे रहना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना, हर चीज का प्रेशर लेना पसंद नहीं है। तुम डिनर कर रहे हो अपनी वाइफ के साथ और किसी का कॉल आ रहा है, ये काम नहीं हुआ, वो क्रैश हो गया। ये वाली लाइफ तुम्हें नहीं चाहिए। थोड़ा स्ट्रेस मैनेजेबल है बट तुम फुल ऑन फाउंडर वाली लाइफ नहीं चाहते एंड दैट्स टोटली ओके। शायद तुम किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो जहां तुम्हारे पास इक्विटी है या ग्रेजुअली तुमने वो इक्विटी अर्न की है, वहीं से पैसा बनेगा, कंपनी ग्रो करेगी, तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। या फिर तुम एक एस सेल्स पर्सन हो, क्लाइंट्स हैंडल करने में एक्सपर्ट हो, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हो और टाइम के साथ तुम अपना पहला करोड़ बना लेते हो बिना ज्यादा केओस के। और अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्लो मेथड। ये 20, 30, कभी कभी 40 साल का भी पेशेंस गेम है। रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बैलेंस्ड होता है। रोज शाम 5 बजे घर आते हो, 6 बजे डिनर करते हो, टीवी देखते हो, लाइफ सॉर्टेड है। तुम हर महीने 25,000 का SIP या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। 12% के एवरेज रिटर्न्स के साथ 20 से 30 साल में करोड़पति बन जाते हो। कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बस लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का मैजिक। या फिर तुमने 2 BHK फ्लैट लिया है, कभी बेचा ही नहीं, वक्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती गई, फिर उसी प्रॉपर्टी का इक्विटी निकाल के दूसरा घर लिया, रियल एस्टेट से स्टेप बाय स्टेप वेल्थ बिल्ड किया और फाइनली तुम करोड़पति बन गए बिना किसी ड्रामा के। अब मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं 10 रूल्स जो तुम्हें तुम्हारा पहला करोड़ सबसे फास्ट वे में बनाने में मदद करेंगे। ये 10 डिफरेंट माइंडसेट शिफ्ट्स हैं। ऑनेस्टली मैं 50 भी दे सकता हूं, पर इस वीडियो में सिर्फ बेस्ट 10 दिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक क्विक शाउट आउट। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना है, मैं चाहता हूं तुम इस बारे में सोचो, क्लैरिटी के बारे में। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। ट्रेडिंग करें, यूट्यूब शुरू करें, कोर्स बनाएं, फ्रीलांसिंग करें, और जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, हर चीज ट्राई करते हो थोड़ा थोड़ा, पर किसी में मोमेंटम बिल्ड ही नहीं हो पाता है। सच ये है, क्लैरिटी कोई लाइटनिंग बोल्ट की तरह नहीं आती है। क्लैरिटी बनती है एक प्रॉपर सिस्टम, सही एनवायरनमेंट और क्लियर स्टेप्स के थ्रू। इसीलिए इनर सर्कल बनाया गया है। ये कोई शॉर्टकट ग्रुप नहीं है, ये कोई मोटिवेशन क्लब नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है जहां तुम्हें ये समझ आता है कि तुम्हें किस चीज पे फोकस करना चाहिए और किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए और कैसे बिना हर रोज डाउट की फीलिंग के आगे बढ़ना है। हाँ, इसमें एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, हर वीक तुम्हें टास्क्स मिलेंगे, पर सबसे बड़ी वैल्यू, तुम फाइनली स्टक फील करना बंद कर दोगे। अगर तुम भी हर चीज को ट्राई कर करके थक चुके हो और अब बस एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए, तो वेट मत करो, जाके चेकआउट करो ic.tradingwithsiddhant.com। फिर से बोलता हूं, ic.tradingwithsiddhant.com। मैं तुम्हें वहां मिलता हूं। रूल नंबर 1, शुरुआत में हर चीज के लिए हाँ बोल दो, बाद में सबके लिए ना बोलना ही पड़ेगा। देखो, जब तुम अपना पहला करोड़ बनाने निकलते हो, स्टार्टिंग में तुम्हें हर मौका लेना ही पड़ेगा। क्या भाई, फ्राइडे को BKC में मीटअप है, स्टार्टअप मिक्सर हो रहा है, ग्रो और क्रेड के कुछ लोग भी आएंगे, मन नहीं कर रहा है जाने का, तब भी जाना पड़ेगा। सैटरडे को किसी ने बोला बानेर पुणे में यूट्यूब क्रिएटर्स का इवेंट है, सीधा हाँ बोल दो। हाँ, अपना कोर काम जो कि ट्रेडिंग, कोर्स बेचना, यूट्यूब, व्हाटएवर, उसे कॉम्प्रोमाइज मत करो, लेकिन उसके अलावा जितना हो सके लोगों से मिलो। मैं खुद सुबह 6 बजे बंजारा हिल्स में ब्रेकफास्ट करता था एक स्टार्टअप फाउंडर के साथ, 1 प्लेट अंडा डोसा। 7 बजे दूसरा बंदा आता था, उसके साथ फिल्टर कॉफी और इडली, सेम टेबल, बैक टू बैक मीटिंग्स। 8 बजे सब अपने काम पे,
मैं अपने ऑफिस। दोपहर 3 बजे लंच अपॉइंटमेंट विमान नगर में, तो फ्लाइट लेके उधर पहुंचो। और रात को किसी ने बोला अंधेरी वेस्ट के टैप रूम में 11 बजे मिल सकते हैं क्या, बस वही टाइम है। मैं चला जाता था। एक साल में 35,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। मुंबई पुणे के ड्राइव्स, हैदराबाद से फ्लाइट्स, हर जगह मीटिंग्स ही मीटिंग्स, सिर्फ इसलिए कि कोई भी मौका मिस ना हो। मुझे पता था मैं एक कनेक्शन, एक लीड, एक हाथ दूर हूं अपने पहले करोड़ से। और वैसा ही हुआ। एक बार JW मैरियट सहार में एक बंदा मिला, उसने मुझे 600 लीड्स दी, उन्हीं से 30 से 40 करोड़ का काम निकाला ओवर टाइम। तो शुरुआत में फुल हाँ मोड, बाद में जब करोड़ आ जाते हैं तुम्हें नो बोलने का आर्ट भी आना चाहिए, पर तब तक हाँ, हमेशा हाँ। रूल नंबर 2, एक धर्म चुनो और उसमें पूरी तरह झुक जाओ। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि बहुत लोग एक जगह टिकते ही नहीं है। आज किसी का फनल पसंद आ गया, भाई मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा। कल किसी का सेल स्टाइल देख लिया, नहीं भाई ये ज़्यादा पावरफुल लगता है, ये ट्राई कर लेता हूँ। फिर किसी ने बोला यार रील्स वायरल कर लो, लीड आ जाएंगे, उधर भाग गए। पुणे में एक बंदा था, कभी कॉपी राइटिंग सीखता था, कभी Amazon FBA करता था, कभी जीरोधा पे ट्रेडिंग सेटअप ट्राई करता था। 2 साल में 70 चीज़ ट्राई कर चुका था, लेकिन एक भी सॉलिड इनकम सोर्स बिल्ड नहीं हुआ। ऐसे मोमेंटम कभी बिल्ड नहीं होती है दोस्त। मोमेंटम बनता है जब तुम एक पाथ, एक फिलॉसफी को चूज करते हो और फिर उसे बार बार रिफाइन करते हो। हर नए यूट्यूबर का नया सिस्टम फॉलो करोगे तो तुम्हारा सिस्टम कभी मैच्योर ही नहीं होगा। मैं जब हैदराबाद में था तब मैंने डिसाइड किया कि मेरा गेम होगा एजुकेशन प्लस ट्रेडिंग प्लस कंटेंट, बस। फिर चाहे जितना भी नॉइज आए, ड्रॉप शिपिंग, क्रिप्टो, ऑल्ट कॉइन ट्रेडिंग, अमेजॉन, कुछ भी, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ा। और वही डिसीजन ने मोमेंटम बनाया। सो तुम्हारे लिए भी यही रूल है, एक धर्म चुनो। सेल्स हो, कोर्स क्रिएशन हो, फुल टाइम ट्रेडिंग हो, जो भी तुम्हारा पाथ है, बस उसमें भक्ति के साथ लगे रहो। हाँ, उसे ट्वीक करो, ऑप्टिमाइज करो, लेकिन बार बार स्ट्रैटेजी स्विच मत करो। मोमेंटम टेम्पल में नहीं मिलता, मोमेंटम तुम्हारे कंसिस्टेंट एक्शन से मिलता है। रूल नंबर 3 है लेवरेज। लेवरेज का मतलब ही है अकेले मत खेलियो, मल्टीप्लाई करो। देखो अगर तुम फास्ट ट्रैक पे 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो तुम्हें लेवरेज का गेम समझना ही पड़ेगा। अब यूट्यूब के लिए लेवरेज करो, AI के ऐसे सिस्टम्स बनाओ जो तुम्हारे लिए कंटेंट खुद ही क्रिएट करें। फनल्स के लिए लेवरेज करो, रिलेशनशिप्स को लेवरेज करो। यार एक सही बंदा तुम्हें 10 नए क्लाइंट्स लाके दे सकता है, चाहे वो किसी और का पैसा हो, किसी और की स्किल्स हो या किसी का एक्सेस हो। लेवरेज हर फॉर्म में काम करता है। तुम्हारे पास 80 से 100 घंटे ही होते हैं हर वीक। सवाल ये नहीं है कि तुम कितना काम कर सकते हो, सवाल ये है कि तुम कितने लोगों को, कितने टूल्स को और सिस्टम से वो काम करा सकते हो। मैं भी बैठ के कैलकुलेट करता था, ओके मेरे पास अभी 80 घंटे हैं, मैक्सिमम अगर खींच भी लिया तो 200 घंटे निकल जाएंगे, हर सेकंड यूज कर लिया तो। अब इसको 1 लाख कैसे बनाएं? अगर 2 ऑटोमेशन बना दिए जो 50-50 हज़ार लाते हैं तो काम हो गया। तो फनल सेटअप किया जो ऑटो पायलट पे लीड्स ला रहा है, और लेवरेज हो गया। सब लेवरेज है, सब कुछ लेवरेज 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 था। जो लोग सबसे फास्ट पहुंचते हैं उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की होती है, उन्होंने सही लेवरेज लिया होता है। टूल्स, टेक, लोग, नेटवर्क, सब कुछ। तुम भी बैठ के सोचो मैं क्या कर सकता हूं जिससे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर सकूं। जब भी तुम किसी सक्सेसफुल इंसान से बात करो, एक सवाल जरूर पूछना, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा टूल और कौन सी रिलेशन को आपने लेवरेज किया जो आपकी जर्नी को स्पीड अप कर गई। और तुम देख के हैरान हो जाओगे कितनी चीजें सीखने को मिलती है सिर्फ इस एक सवाल से। पॉइंट नंबर 4, अपना क्रेडिट स्कोर प्रोटेक्ट करो। बहुत जरूरी है, स्पेशली स्टार्टिंग के टाइम पे। इंडिया में भी अगर आपका सिबिल स्कोर 600 के नीचे है तो लोन लेना, क्रेडिट कार्ड लेना या इवन किसी स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। हाई स्कोर इक्वल्स हाई क्रेडिबिलिटी। लेकिन सुनो, ये सिर्फ बैंक वाले क्रेडिट स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ एक और क्रेडिट स्कोर की बात कर रहा हूं, आपका पर्सनल रेप्यूटेशन। अगर आपने बोला 5 बजे मिलते हैं तो 4:55 पे वहां होना चाहिए। अगर बोला एक ईमेल भेजेंगे कल तक तो कल से पहले इनबॉक्स में होना चाहिए। अगर किसी को कमिटमेंट दिया तो उसको तोड़ना मत। ये सब लोग नोटिस करते हैं। जब लोग कहते हैं इस बंदे पे भरोसा है तो वो आपका इमोशनल क्रेडिट स्कोर होता है, और इंडिया में ये बहुत काम आता है।
स्टार्टिंग के फेज में लोग पैसे से पहले भरोसा देते हैं। इन्वेस्टर हो, क्लाइंट हो या एक बिजनेस पार्टनर, सब यही देखते हैं कि बंदा रिलायबल है या नहीं। और एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया, फिर पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 5, पहले स्पेशलाइज करो, फिर बाद में जनरलाइज करो। शुरू के फेज में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज में एक्सपर्ट बनना। ये मत बोलो कि मैं ऑप्शंस भी सीखता हूं, मैं क्रिप्टो भी सीखता हूं, मैं रियल एस्टेट डील्स भी करता हूं, क्लोजिंग भी करता हूं, यूट्यूब भी चलाता हूं, ऑनलाइन कोर्सेज भी बेचता हूं। भाई रुक जाओ, थम जाओ, एक चूज करो। चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हो, चाहे वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन हो, पहले उस एक चीज में मास्टर बनो। जब पहला करोड़ बन जाए तब सोचो कि मैं और क्या कर सकता हूं। एक ही नीश लो, उसी के अंदर एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को चूज करो, उसको घुसा लो दिमाग में, उसको स्केल करो, उसको डोमिनेट करो। जब उस चीज से पैसा आ जाए तभी दूसरे चीजों में हाथ डालो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही हर जगह पैर डालने की कोशिश करोगे तो कहीं भी प्रॉपर्ली खड़े नहीं हो पाओगे। पॉइंट नंबर 6, ब्रो, कस्टमर खुद से नहीं आएगा, तुम्हें ही जाके ढूंढना पड़ेगा। ये नेटफ्लिक्स जनरेशन के लिए एक रियलिटी चेक है। बस इंस्टाग्राम पे रील डाल देना या अपवर्क पे एक प्रोफाइल बना देना काफ़ी नहीं है। तुम्हें प्रोएक्टिवली निकलना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ, अगर तुम फ्रीलांसर हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर, कॉपीराइटर, कोडर, यूट्यूब एडिटर, तो सिर्फ वेट मत करो ना कि कोई तुम्हें मैसेज करे, जाके उनको ढूंढो। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम वीडियो एडिटर हो, तो जाओ यूट्यूब पे, फिल्टर करो रीसेंट क्रिएटर्स को इन इंडिया अंडर 50,000 सब्सक्राइबर्स। अगर उनकी एडिटिंग वीक है तो डीएम करो, लव्ड योर एनर्जी ब्रो, वर्सेस जस्ट चेक्ड योर लास्ट रील, वांट मी टू डू अ क्विक 15 सेकंड रीमिक्स जस्ट एज अ सैम्पल। या फिर तुम फिटनेस कोच हो तो जाओ इंस्टाग्राम पे #WFH India या #TestJobStruggles जैसे हैशटैग्स को सर्च करो। वहाँ लोग पोस्ट डाल रहे होंगे विद बैड पोस्चर, लो एनर्जी एक्सेट्रा। उनको रिप्लाई करो, ब्रो लेजिट रिलेट, आई वॉज लाइक दैट टू, 3 months of micro movements changed everything for me, want a quick 7-minute routine to try। चाहे तुम ट्रेडिंग कोच हो, रिमोट टेक फाउंडर हो या पर्सनल फाइनेंस मीम पेज रन कर रहे हो, पहला करोड़ सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो मार्केट में विजिबल हैं, एक्टिव हैं और क्रिएटिव हैं। डीएम स्ट्रैटेजी यूज करो, लूम वीडियो भेजो, रेडिट पे एक्टिव रहो, लिंक्डइन डीएम्स डालो। बस ये एक्सपेक्ट मत करो कि इनबाउंड लीड्स खोद आएंगी, तुम जाके उन्हें पुल करो ना। एंड ब्रो, सब जेनेरिक लाइन यूज करते हैं, हे लव्ड योर कंटेंट, लेट्स कनेक्ट। 50,000 डीएम आते हैं मुझे ऐसे। स्किप दैट, बी रियल, बी फनी, बी यूजफुल, तभी वो इंटरेस्ट लेगा। बॉटम लाइन है प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट। चाहे तुम 499 का नोशन टेम्पलेट बेच रहे हो या 50,000 रुपए की कंसल्टिंग, दुनिया के बेस्ट क्लोजर्स सबसे पहले डीएम्स में स्लाइड करते हैं। अब इसको डेटिंग में यूज मत करने लग जाना। पॉइंट नंबर 7 है, 50 लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके साथ तुम्हें दोस्ती करनी है, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ उनके करीब जाने की। देखो, शॉर्टकट ये है, जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में है उनके इकोसिस्टम में घुस जाओ। हर चीज़ खुद से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट लोग लेवरेज करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो तुम बैंगलोर में हो और एक फिनटेक इन्फ्लुएंसर है जो 2.5 करोड़ का एनुअल ब्रांड रेवेन्यू कर रहा है, सब उसको जानते हैं, ही इज द गो टू गाय। तुम उसके नेटवर्क में घुसना चाहते हो। या मान लो तुम रियल एस्टेट या सैस में हो और तुम चाहते हो कि टॉप 3 CA इन्फ्लुएंसर्स, लाइक समवन हु मेक्स रील्स ऑन टैक्स, सेविंग्स हैक्स, इस तरह के, तुम्हारे नेटवर्क में आए। क्योंकि CA लोगों के पास हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स होते हैं जो कि तुम्हारे लिए परफेक्ट फिट हो सकते हैं। तो क्या करोगे? सिंपल है, एक नोशन या एक्सेल शीट बनाओ, टॉप 50 इन्फ्लुएंसर्स टू कनेक्ट विद, उनका नाम लिखो, प्लेटफॉर्म लिखो, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टा, और फिर स्लाइड में लिखो उनके डीएम्स में घुसने का क्रिएटिव एंगल क्या हो सकता है, उनके किस कॉज में मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं उनके लिए एक फ्री रिसोर्स बना सकता हूँ। और जब उनसे मिलने का मौका मिले, डोंट पिच, डोंट सेल, पहले हेल्प करो, फ्री में मदद करो। उनको बोलो, हे, आई सॉ योर लास्ट ट्वीट अबाउट स्ट्रगलिंग टू डेलीगेट, आई मेड अ 3-step नोशन SOP यू कैन यूज विद योर टीम, फ्री। या बोलो, ब्रो, आई नो समवन हु कैन हेल्प यू क्रैक योर नेक्स्ट कोलैब, वांट एन इंट्रो। जब तुम जेन्युइनली वैल्यू ऐड करोगे, फिर क्या होता है, फिर वो सामने से बोलेंगे,
डूड, आई विल कनेक्ट यू विद दिस गाय, यू बोथ विल लव ईच अदर। यही होता है कंपाउंडिंग इन्फ्लुएंस का मैजिक। तुम उन रिलेशनशिप्स को पानी देते रहो, एक दिन 5 लोग तुम्हें ऐसे कॉन्टैक्ट्स देंगे जो तुम्हारी लाइफ बदल देंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को समझने में 1 मिनट लगेगा, लेकिन अगर तुम राइट बंदे हो शायद यही एक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में चिपक जाएगा फॉरएवर। 6 से 7 साल पहले मैं काम कर रहा था एक आईटी सर्विसेज कंपनी के साथ, वैसे जैसे इंडिया में इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो होती है। एक दिन कंपनी ने अपना कॉम्प प्लान ही बदल दिया। जिनका 1 से 2 लाख मंथ का आ रहा था वो अब सीधा 30 से 40 हज़ार पर आ गए थे। अब लोग पैनिक में आ गए, सब दूसरी जॉब्स देखने लगे। कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी। फिर एक और बड़ी फर्म ने उनका एक्विजिशन कर लिया और हम 5 बंदे थे, मैं उनमें से एक था। हर कोई सोच रहा था कि यार अब क्या करें। एक बंदा गया रियल एस्टेट लाइन में, एक अच्छा मेंटोर मिला, डिसिप्लिन सीखा, डील बनाया, इन्वेस्ट करना, ये सब सीखा उसने। सब सही हैबिट उसने अडॉप्ट की। पर 4 साल के अंदर उसने 5 करोड़ का एसेट बना लिया। आज वो हर महीने अपने प्रॉपर्टीज से 2 से 3 लाख का पैसिव इनकम कमा रहा है। एकदम चिल लाइफ, सही रूट पकड़ा और सही आदतें चुनी। दूसरी तरफ 2 बंदे एक फ्लैशी लाइफस्टाइल वाले इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने लगे। इंस्टाग्राम पे उस बंदे के दुबई रील्स, लग्जरी कार्स, मॉडल्स, पार्टीज सब दिखता था। बंदा पैसा बना रहा था, लेकिन उसका असली लाइफस्टाइल ड्रग्स, ओवर पार्टिंग, शेडी डील्स, इन सब चीज़ों से भरा हुआ था। ये दोनों भी वही ग्लैम चेस करने लगे। दुबई जैसा वाइब कॉपी करना शुरू कर दिया। ईएमआईज पे लग्जरी कारें उठाई, फेक नेटवर्किंग की, पार्टीज की, लेकिन सब्सटेंस जीरो, नो डेप्थ। पहले कुछ साल पैसा आया भी, फिर खुद की एजेंसी भी खोल ली, बट सेम टॉक्सिक कल्चर लेके आ गए। और रिजल्ट क्या हुआ इसका? एक बंदे पे टैक्स नोटिस आ गया, दूसरे का फैमिली का घर बिक गया, एक भाग गया इंडिया छोड़ के। सब कुछ गया, रेपुटेशन गया, पैसा गया, पीस गया। अच्छे लोग थे, लेकिन गलत आदमी को कॉपी कर लिया, गलत वैल्यूज उठा ली और आउटकम ऑब्वियस था, बर्बादी। मैं एक अलग रास्ते पे गया। मैंने कॉन्शियसली चूज़ किया कि मैं सिर्फ उन लोगों के साथ काम करूंगा जिनके पास पैसे के साथ वैल्यूज़ भी हो, जिनमें प्रिंसिपल्स हो, डिसिप्लिन हो। क्योंकि पैसा बनाना एक चीज़ है, उसको संभालना और कंपाउंड करना, उसमें रियल इंटेलिजेंस है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, मोर इज गॉट दैन टॉट। अगर तुम किसी और बंदे के अंदर काम कर रहे हो जो बाहर से सक्सेसफुल दिखता है लेकिन अंदर से फ्लॉड है, तुम भी वही सीख जाओगे अनकॉन्शियसली। तो जब रोल मॉडल चुनो, सिर्फ पैसा मत देखो, देखो उसका लाइफस्टाइल, उसका कैरेक्टर, उसकी थिंकिंग, क्योंकि वो ही चीज़ तुम्हारे सिस्टम में घुस जाएगी। ये नेक्स्ट रूल सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन करने में लोगों का दिमाग घूम जाता है। अपनी सेविंग्स और एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली ट्रैक करना स्टार्ट करो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी एक सिंपल हैबिट थी, मुझे नींबू सोडा पसंद था, लेकिन बार बार 100 रुपये दे के ऑर्डर करने के बजाय मैं घर का पानी लेता, नींबू निचोड़ता, थोड़ा स्टीविया डाल के बना देता अपना देसी नींबू सोडा। टेस्ट सेम, ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट। सोचो अगर तुम ये 3 बार दिन में करते हो, 300 बच गया, मल्टीप्लाई दैट बाय 300 डेज, 90,000 बच गया एक साल में। 90,000 बस इसलिए क्योंकि तुमने स्मॉल डेली लग्जरी को अवॉइड किया। उस टाइम मैं होंडा एक्टिवा चला रहा था और बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट मिला के 2 करोड़ के आसपास पड़े हुए थे। लोग कंफ्यूज होते थे, भाई तू तो गरीब लगता है भाई। मेरे एक सीनियर ने मुझे कॉल किया, कहता ओ भाई सुधान, तू 2 करोड़ लेके भी एक्टिवा में घूम रहा है, पागल हो गया है, क्या नाम रहेगा तेरा बाहर? भैया मेरे को ऐसे गाड़ी वाड़ी लेके शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं, अभी मैं सेविंग्स कर रहा हूँ ताकि और बड़ा कुछ कर सकूं। भाई लोग समझ रहे हैं तू गरीब हो गया है, तू पागल हो गया है। भैया सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इतना ही प्रॉब्लम है तो आके अकाउंट चेक कर ले। भाई अकाउंट मत चेक करवा, गाड़ी चेक करवा। आखिर में मैंने मर्सिडीज ले ली, लेकिन मेरी सोच क्लियर थी, कैश इज किंग। कैश होने का मतलब है तुम किसी भी अपॉर्चुनिटी को फुल कॉन्फिडेंस के साथ ग्रैब कर सकते हो। तो फुल कैश डाउन ही उठाया मैंने, और मैं एक रूटीन फॉलो करता था। हर महीने के 18वें तारीख को क्रेडिट स्कोर चेक करता हूँ, कितनी सेविंग्स हैं उसको नोट करता हूँ, कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया वो ट्रैक करता हूँ, कौन से क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसका कैलकुलेशन, सब कुछ एक शीट में मैं लिखता हूँ लाइन बाय लाइन। ये मेरा मंथली रिपोर्ट होता है खुद के लिए और खुद के ग्रोथ के लिए। अब बॉटम लाइन क्या है, सेविंग्स को ट्रैक करो, ट्रैक योर एक्सपेंसेस, और उसमें फिर अपने इनकम को बढ़ाना स्टार्ट करो। और जो पैसा बचता है उसे इंटेलिजेंट जगह पे इन्वेस्ट करो। अगर तुम 50,000 सैलरी में पैसा मैनेज करना नहीं सीख पाए तो 5 लाख मिलते ही तुम और ज़्यादा बर्बाद कर दोगे। रूल नंबर 10, जब आप अपना पहला करोड़ बनाने निकलोगे, डिस्ट्रैक्शंस का सुनामी आएगा।
बहुत सारे शादियां, बर्थडेज, घर का फंक्शन, रिलेटिव्स का प्रेशर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ड्रामा, रील्स, आईपीएल, मैचेस, हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस। बट हियर्स द माइंडसेट शिफ्ट। नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और उन्हें पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन से रिप्लेस करो। शादी खुद में एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर राइट पार्टनर है तो वो एक प्रोडक्टिव पार्टनरशिप बन सकती है। बच्चे भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है, लेकिन अगर सही तरह से हैंडल करो तो बिकम योर बिगेस्ट मोटिवेशन। इवन जिम जाना या डेली इवनिंग वॉकिंग पे निकलना, ये भी टेक्निकली टाइम लेती हैं, बट ये पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस हैं। मैं क्या करता था, नेटफ्लिक्स बंद, इंस्टाग्राम अनफॉलो कर दिया फालतू लोगों को, और उस एनर्जी को शिफ्ट किया ट्रेडिंग के डीप स्टडी में, कोर्स बनाने में और यूट्यूब पे वैल्यू देने में। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में ऐड करोगे, उतनी ही आसानी होगी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने में। तो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, कौन सी चीज़ें हर वीक आपका फोकस तोड़ती हैं। रिप्लेस देम विद थिंग्स दैट पुल यू फॉरवर्ड। जैसे दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करना, उसको रिप्लेस कर दो ट्रेडिंग जर्नल बनाने पे। रील्स बिंज करने को रिप्लेस कर दो डेली मार्केट रिसर्च करने से। एंडलेस फैमिली व्हाट्सएप डिबेट्स को रिप्लेस कर दो स्किल सीखना, जैसे वीडियो एडिटिंग या एल्गो ट्रेडिंग। स्कूल के टाइम पर भी जो बच्चे गलती नहीं करते, उनके पेरेंट्स ने उनकी लाइफ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन से भर दी होती है। वैसे भी अडल्ट लाइफ में भी ये फॉर्मूला लगता है। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक मारो और सब्सक्राइब करो। एक और पावरफुल वीडियो है, अगर ट्रेडिंग में जीरो से शुरुआत करना चाहते हो तो मेरी फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट से शुरुआत कर सकते हो। कुछ साल पहले बनाया था, बट ये टाइमलेस वीडियोस हैं जो जिंदगी भर आपको काम आएंगी। सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग में सिद्धांत। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।